दोस्तों लास्ट हमने देखा ओल्ड मैन मूचन को बोला अगर तुम डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन को कंट्रोल कर पाते हो तो वो तुम्हारा हिडन ट्रम्प कार्ड बन सकता है। लेकिन इस बात से न्यू चैप्टर का शुरुआत होता है जहां मूचन बोलता है डिवाइन ब्लैक पॉइजन को कंट्रोल कर पाना सीनियर आप मजाक तो नहीं कर रहे हो है ना, क्योंकि एक तो मैं इसे सेंस तक नहीं कर पा रहा हूँ, सो कंट्रोल करना तो भूल ही जाओ। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि जब मैं तुम्हें लाइटनिंग गॉड फिजिक का फुल वर्जन दे दूंगा तब तुम्हें वो सेंस करने में दिक्कत नहीं होगा। जहां मूचन चौंक जाता है और बोलता है क्या लाइटनिंग गॉड फिजिक का कंप्लीट वर्जन, और फिर खुश होकर मूचन आगे बोलता है कि जो मैंने सीखा वो इनकम्प्लीट वर्जन था, फिर भी मैं उतना पावरफुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर पाया, लेकिन पूरा वर्जन सीखने के बाद तो मैं इनविंसिबल ही हो जाऊंगा। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें ऑलरेडी लाइटनिंग गॉड फिजिक के बारे में पता है और मुझे इस बार मदद करने के लिए बदले में मैं तुम्हें फुल वर्जन दे दूंगा, सो क्या तुम्हें डील मंजूर है? तभी मूचन बोलता है कि जी क्यों नहीं। तभी ओल्ड मैन का आंखें चमक उठता है और वो बोलता है कि जबकि तुम हाँ बोल चुके हो तो चलो कुछ जरूरी मंद तैयारी कर लेते हैं। तभी मूचन भी लाइक क्या, जहां ओल्ड मैन बोलता है कि हालांकि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन है लेकिन वो अभी कम है क्योंकि उतना काफी नहीं होगा लाइफ फोर्स को फ्लक्चुएशन करने के लिए, सो तुम आसानी से लाइटनिंग स्प्रिट से पकड़े जाओगे। सो उसी कारण में मूचन डर जाता है और बोलता है कि बोलो उसके आगे क्या कारण क्या है। जहां भी ओल्ड मैन अपने स्टिक से थंडर घुमाने लगता है और बोलता है उसी कारण तुम्हें और कुछ टाइम डिवाइन लाइटनिंग का झटका लेना होगा जो पॉइजन का डेंसिटी को इंक्रीज करेगा ताकि स्प्रिट तुम्हें दोस्त समझे और लाइटनिंग गॉड पील को तुम आसानी से ला सको। चादवी मूचन भी लाइक हे वेट, आखिर तुम ऐसे कैसे मेरे साथ ये सब कर सकते हो? चादवी ओल्ड मैन बोला है कि पैनिक क्यों हो रहे हो, मैंने बोला था मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जादवी मूचन सोचता है फिर भी मुझे सोचने दो क्योंकि ये बहुत ही डेंजर है। जादवी ओल्ड मैन उसे बोलता है देख ये काम हो गया तो मैं तुम्हें स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर मदद करूंगा और तुम्हें पता है उसमें मैं तुम्हें जो रिजल्ट ला के दे सकता हूँ उतना नॉर्थ में और कोई नहीं ला सकता। जादवी मूचन बोलता है कि मेरे लिए उतना काफी नहीं है। जादवी ओल्ड मैन बोलता है कि तुझे और क्या चाहिए? जहां मूचन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ आखिर डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग कितना खतरनाक है और फर्स्ट टाइम मैं लकी था जो मैं सरवाइव किया, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि एक और हिट से मेरा क्या होगा। जादवी ओल्ड मैन वो सुनकर सोचता है कि लगता है मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता हूँ, सो मुझे अच्छे से जेंटल होकर बात करना होगा। और फिर ओल्ड मैन मूचन को बोलता है कि लिटिल ब्रैड अभी भी तुम्हें मुझे एक बिग फेवर चुकाना होगा। जादवी मूचन बोलता है सीनियर इसका मतलब? जादवी ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने 9 नेदर बार्ड को मदद किया सक्सेसफुली ट्राइबुलेशन पार करने में, और मैंने बस प्रोटेक्शन ही नहीं दिया बल्कि मैंने एक बोल्ड डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को भी चुराया, नहीं तो उसी दिन तुम दोनों का खेल खत्म होता। जादवी मूचन बोलता है क्या ऐसा भी हुआ? जादवी ओल्ड मैन बोलता है कि वेट मेरे पास एविडेंस है। और फिर ओल्ड मैन मूचन को सब दिखाने लगता है और बोलता है कि अगर मैं उस दिन बार्ट को वो गोल्डन फेदर नहीं देता तो उसे रिकवर होने का कभी मौका ही नहीं मिलता। तभी एहसान सुनकर मूचन तुरंत तैयार होता है और खड़ा होकर बोलता है कि क्या मुझे लाइटनिंग से जेप्ट होने के लिए यहाँ खड़ा होना पड़ेगा? जादवी ओल्ड मैन बोलता है कि ये स्टोन प्लेटफॉर्म सही जगह है क्योंकि उसके पास लाइटनिंग इफेक्ट को डिस्पेल करने का थोड़ा बहुत क्षमता है और जब तुम वहां रहोगे मैं पेन रिड्यूस करने में तुम्हारा थोड़ा बहुत मदद करूंगा। और फिर ये कहने के बाद ओल्ड मैन आगे बोलता है कि जब एक बार काम शुरू होगा तो चाहे क्या भी क्यों ना हो जाए तुम्हें धीरज रखना होगा, समझ गए हो ना मूचन? तभी मूचन थम्स अप करता है मतलब वो तैयार है। तभी ओल्ड मैन भी थंडर गिराने के लिए तैयार होता है। तभी हमें मूचन के चारों ओर थंडर ही थंडर देखने को मिलता है और स्माइल के साथ ओल्ड मैन बोलता है कि आर यू रेडी? और फिर मूचन को देखने को मिलता है चाहे वो बोलते कि हाँ मैं तैयार हूँ। तभी ओल्ड मैन थंडर गिराता है। तभी मूचन को जोर का झटका लगता है जो देखकर ओल्ड मैन बोलता है कि कैसा लगा? तभी ओल्ड मैन को मूचन बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट थोड़ा पेनफुल था लेकिन अभी मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी मूचन को सेंस करके चौंक जाता है और तभी हमें वो सबसे खतरनाक सीन देखने को मिलता है जहाँ फेन के मारे मूचन के बॉडी से कपड़ा हट जाता है और मुंह से खून बाहर आता है और उसके बाद वो बोलता है कि ये डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग मेरे बॉडी में जो है उससे काफी ज्यादा बोल्ड है और बहुत ही खतरनाक है और ताकतवर भी। और फिर वो ओल्ड मैन को बोलता है कि अच्छा हुआ आप यहाँ हो, नहीं तो मैं सरवाइव नहीं कर पाता। ओल्ड मैन बोलता है कि ये रहा डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग जो मैं कॉन्डेंस करके रखा था और इसका डिस्ट्रक्टिवनेस एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है, लेकिन फिर भी तुम इसे सहन कर पा रहे हो, सो मैं तुम्हें लेकर बिल्कुल गलत नहीं था। लेकिन उसके बाद ओल्ड मैन फिर से बोलता है कि लेकिन मूचन इतना काफी नहीं है। तभी वो सुनकर मूचन चौंक जाता है। तभी बुड्ढा फिर से झटका देता है जहां दर्द के मारे मूचन बोलता है कि थोड़ा धीरे, और फिर आफ्टर लाइटनिंग वो लेट जाता है। चाहे उसे जला हुआ स्मेल करके ओल्ड मैन बोलता है कि स्मेल बढ़िया था। तभी मूचन बोलता है तो फिर आके मेरा बारबेक्यू खा ले। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ऑलराइट मजाक बंद करो क्योंकि अभी ये फिनिश नहीं हुआ। और फिर ओल्ड मैन बोलता है कि अभी मैं तुम्हें मिडिल रैंक डेटी टायर स्पिरिचुअल आर्ट ऑफ बॉडी लाइटिंग गॉड फिजिक को पास ऑन करूंगा। और फिर ओल्ड मैन आगे बोलता है कि जब तुम एक बार इस पर मास्टर हो जाओगे तुम ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन को कंट्रोल कर पाओगे। सो अभी के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करो और डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन को लीड करो। और
और तभी मूचेन काम पर लग जाता है। जब उसका हार्ट बहुत तेज बीट करने लगता है और जो देखकर ओल्ड मैन बोलता है कि रुको, लाइटनिंग पॉइजन को हार्ट पर एंटर होने मत दो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तभी मूचेन को पेन पर देखने को मिलता है और वो देखकर ओल्ड मैन डर जाता है और बोलता है नॉट गुड। फिर ओल्ड मैन मूचेन के ओर बढ़ता है, लेकिन एंड वक्त पर वो मूचेन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि मूचेन उस पर मास्टर हो चुका है। और मास्टर होने के बाद वो बोलता है कि बाप रे बाप, ये तो बहुत डेंजर था, मैं सोचा मैं मर ही जाऊंगा। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि क्या तुम जानबूझकर पॉइजन को हार्ट पर लेके आए हो? तभी मूचेन बोलता है कहा जाता है कि डिवाइन ब्लैक लाइटिंग पॉइजन डिवाइन ब्लैक बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, सो मैं पॉइजन को बॉडी चुराने दिया, लेकिन मैं हार्ट के बारे में भूल ही गया, लेकिन शुक्र है मैं सक्सेसफुल हो गया। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ओके तुम बोल्ड हो। तभी मूचेन बोलता है कि अगर तुम्हें सक्सेस होना है तो कुछ तो बोल्ड चॉइस को चूज करना ही पड़ेगा। और फिर वो सीनियर को बोलता है कि सीनियर मुझे अब क्या करना होगा, क्योंकि पॉइजन को कैरी करने में बहुत ज्यादा क्यूआई की नीड हो रहा है, और क्या ये मुझे हमेशा करना पड़ेगा? तभी ओल्ड मैन बोलता है कि लाइटिंग बॉडी सील से तुम पॉइजन को रिफाइन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे मदद करने दो पॉइजन को सील करने में। और फिर ओल्ड मैन कुछ करता है जहां मूचेन के हाथ में एक वर्ड अपेयर होता है और ओल्ड मैन बोलता है कि आप पॉइजन सील्ड है, सो तुम सील का एडवांटेज उठा सकते हो और पॉइजन का इस्तेमाल लड़ने के लिए कर सकते हो। मींस जब बाद में अगर तुम्हारा फेस ऑफ किसी टफ ओपोनेंट से हुआ तो तुम इससे उसको मजा चखा सकते हो। तभी वो सुनकर मूचेन बोलता है कि अच्छा, तो ये मेरा सीक्रेट वेपन है। और उतने में सी को देखकर ओल्ड मैन बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और जबकि पॉइजन का काम खत्म हो चुका है, सो हमें जल्दी करना होगा। जब मूचेन बोलता है कि अब हम क्या करेंगे? तभी एक ब्रेसलेट देकर ओल्ड मैन बोलता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें सी पर सांस लेने में मदद करेगा, लेकिन याद रखना पूरे तरह रेड होने से पहले तुम्हें वहां से निकलना होगा। चाहे तुम्हें पिल मिले या ना मिले, फिर भी इसे रेड होने से पहले तुम्हें वहां से निकलना होगा। सो अभी मैं लाइटनिंग को भटकाऊंगा, सो मौका मिलने पर तुम वहां चले जाना। देन सीन चेंज होने पर हमें नॉर्दर्न सी देखने को मिलता है, जहां वहां मौजूद बीस्ट बोलता है कि लाइटनिंग स्पिरिट लॉन्ग टाइम नो सी, और फिर वहां खतरनाक केओस देखने को मिलता है, जो देखकर मूचेन बोलता है कि सीनियर ऑलरेडी लाइटनिंग स्पिरिट को जगा दिया है और अभी मुझे हमारे मेन पर्पस पर ध्यान देना होगा। सो पहले मुझे सील रिलीज करना होगा ताकि डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग मेरा ऑरा मास्क कर पाए। और फिर ये बोलने के बाद भाई सी पर कूद पड़ता है, तभी उसे बहुत क्रिएचर दिखाई देता है और उन्हें देखकर वो बोलता है कि लाइटनिंग सी पर ये क्रिएचर तो डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग के द्वारा क्रिएट हुआ है और असली में ये क्रिएचर नहीं है। और फिर मूचेन आगे सोचता है कि उन्होंने मुझे स्पॉट किया नहीं, लगता है ये सब मेरे अंदर मौजूद डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग का कमाल है। और फिर वह आसपास हमें ह्यूज एरिया देखने को मिलता है और वो देखकर भाई बोलता है लेकिन ये जगह तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, सो मुझे लाइटनिंग गॉड पिल को कहां से ढूंढना शुरू करना चाहिए। तभी वो सामने देखकर बोलता है कि मैं वहां अजीब फ्लक्चुएशन फील कर पा रहा हूं, तो क्या वहां लाइटनिंग गॉड पिल मौजूद है? लेकिन फिर वो बोलता है कि डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग डिवाइन ब्लैक सी पर फॉर्म हुआ है, सो शायद से लाइटनिंग गॉड पिल को सेंस वो कर सकता है। और फिर कुछ देर बाद वो बोलता है कि सेंस का चक्कर छोड़कर मुझे आगे जाके चेक करना होगा। और ये कहने के बाद भाई डीप सी पर और डुबकी लगाता है और अंदर के ओर जाने लगता है, जहां अंदर के ओर का नजारा बहुत ही खूबसूरत है और चीज को मूचेन भी एडमायर करता है, लेकिन तभी उसे वह बहुत तेज झटका लगता है। जहां तभी झटका खाने के बाद वो आव चाव चीखने के बाद आगे बोलता है कि मुझे झटका देकर तुम मुझे मार ही डालोगे क्या? लेकिन तभी उसका ब्रेसलेट रंग बदलना चालू कर देता है, जो देखकर मूचेन बोलता है नॉट गुड, मुझे जल्दी से पिल को ढूंढना होगा और यहाँ से तेजी से निकलना होगा। और फिर वो कहने के बाद वो बहुत तेजी से अंदर घुसने लगता है, जहाँ किसी चीज से उसका सर टकराता है और फिर भाई दर्द के मारे बोलता है कि ये क्या है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता, मगर हाथ वो आगे करके बोलता है यहाँ कुछ तो था जिससे मैंने अभी अभी टकराया। तभी उसका हाथ एक इनविजिबल वॉल से टकराता है और वो महसूस करके मूचेन बोलता है कि यहाँ इनविजिबल दीवार है जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर दीवार को पार कैसे करेगा वो जानना है तो सब्सक्राइब करो और बने रहो, बहुत जल्द हम उस पर भी वीडियो लाने वाले हैं। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय।